My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक पेपर है जिसका नाम है एजू बीएड 112। ये कोर्स कोड है और पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें जिस विद्यार्थी का जो टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आज की क्लास में उस पेपर एजू बीएड 112 से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि सभी पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी होंगे। आपका शिक्षण विषय या आपकी पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन ये प्रश्न जो होंगे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, सभी ग्रुप में पूछे जा सकते हैं शिक्षण की विधियों के पेपर में। हम 20 प्रश्नों का अभ्यास आज की क्लास में इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं और आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, विच वन इज कॉल्ड द सेकेंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए हार्डवेयर अप्रोच या कठोर शिल्प उपागम, बी सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम, सी सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण, एंड डी उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय किसे कहा जाता है? तो जो हार्डवेयर अप्रोच है या कठोर शिल्प उपागम है, इसे हम फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं, और जो कोमल शिल्प उपागम है या सॉफ्टवेयर अप्रोच है, इसे हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? या भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 11 अगस्त या 11 अगस्त, बी 23 जनवरी या 23 जनवरी, सी 28 फरवरी, एंड डी 22 मार्च। तो विज्ञान दिवस या साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? विज्ञान दिवस या साइंस डे हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 28 फरवरी या 28 फरवरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सूत्र है। ऑप्शंस आर ए फ्रॉम इंडक्शन टू रिडक्शन या आगमन से निगमन की ओर, बी फ्रॉम होल टू पार्ट्स या पूर्ण से अंश की ओर, सी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल या मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के सूत्र हैं, उसमें फ्रॉम इंडक्शन टू रिडक्शन या आगमन से निगमन की ओर भी है, फ्रॉम होल टू पार्ट्स या पूर्ण से अंश की ओर भी है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल या मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द बीएस ब्लूम इज। बीएस ब्लूम महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। कितने भागों में उन्होंने डिवाइड किया है? 4 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो बीएस ब्लूम महोदय के अनुसार जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं, कितने हैं? 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 हैं, 6 हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी 6। कौन कौन से हैं? नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवेल्युएशन है। अर्थात नॉलेज सबसे लोवेस्ट लेवल है या ज्ञानात्मक स्तर, देन बोध है, उसके बाद अनुप्रयोग है, फिर एनालिसिस अर्थात विश्लेषण है, संश्लेषण है और अंत में मूल्यांकन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, विच वन इज कॉल्ड द थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी तृतीय किसे कहते हैं? तो हमें आपने चर्चा किया कि जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम वो क्या है? हार्डवेयर अप्रोच है। जो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय वो क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच है। और जो सिस्टम एनालिसिस है या प्रणाली विश्लेषण, दैट इज द एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड या शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण को हम कहते हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, वेयर इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर ए
मुंबई, बी कोलकाता, सी लखनऊ एंड डी कोयम्बतूर। तो जो भी विकल्प दिए गए इन सभी विकल्पों में से जो प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित, कहाँ है, मुंबई नहीं, लखनऊ नहीं, कोयम्बटूर बल्कि कोलकाता में स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7 है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम या वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। इन योर ऑप्शंस आर ए नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ या राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ, बी लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, सी इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा एंड डी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो कहाँ पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम या वनस्पति संग्रहालय, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा या भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर हावड़ा में स्थित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है वेयर वी कीप अर्थवर्म्स, हम केचुए को कहां पर रखते हैं। योर ऑप्शंस आर ए इन टेरेरियम, बी इन वाइवेरियम, सी इन एक्वेरियम एंड डी इन हर्बेरियम। तो कहां रखा जाता है केचुए को, हम कहां पर रखते हैं, अर्थवर्म्स आर केप्ट इन टेरेरियम, या टेरेरियम में केचुए को रखा जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इन टेरेरियम या टेरेरियम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन इज वेयर वी कीप फ्रॉक्स, मेढक को हम कहाँ रखते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए इन टेरेरियम, बी इन वाइवेरियम, सी इन एक्वेरियम एंड डी इन हर्बेरियम। तो मेढक को भी हम कहाँ रखते हैं, मेढक को भी हम टेरेरियम में ही रखते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वी केप्ट फ्रॉक्स इन टेरेरियम, या ए ऑप्शन जो है वो सही है, मेढक को टेरेरियम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। मैच द फॉलोइंग या मिलान कीजिए। यहाँ पे आपके दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुपों से मिलान करना है। पहला ग्रुप जो दिया है उसमें कुछ टीचिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, और दूसरा जो है किसने दिया है वो है, ए है साइनेक्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल, बी है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड सी है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड डी है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। और इसके ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। चलिए हम मिलाते हैं। पहला जो साइनेक्टिक है या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल है या सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान है, वो किसने दिया है, आपने अध्ययन भी किया होगा, दैट इज गिवन बाय गॉर्डन। किसके द्वारा दिया गया है, गॉर्डन के द्वारा दिया गया। सो हियर द ई इज, ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। देन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है वो किसने दिया है, अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है दैट इज गिवन बाय डेविड आशुबेल। तो बी का सेकंड हो जाएगा। सी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल या संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान मॉडल जो है दैट इज गिवन बाय जे.एस. ब्रूनर। एंड डी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान जो है दैट इज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहला ए का क्या है, ए का 3 है, बी का जो है वो सेकंड है, सी का फर्स्ट है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो सही है, ए का, अर्थात साइनेक्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल इज गिवन बाय विलियम जे गॉर्डन, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज गिवन बाय डेविड ऑशबेल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय जे.एस. ब्रूनर एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11 या क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है। ऑप्शंस आर ए चार्ल्स एम राइस, पी जे अल्टर, सी डेविड जूलियस एंड डी स्वेंट पाबो। तो किसको मिला है 2022 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला वो किसे मिला है, चार्ल्स एम राइस ने, अल्टर ने, जूलियस ने, बल्कि स्वेंट पाबो को मिला है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वेंट पाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है। ऑप्शंस आर ए एलन आस्पेक्ट, बी जॉन एफ क्लासर, सी एंटन जेलिंगर एंड डी ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो 2022 के लिए नोबेल प्राइज जो मिला है, नोबेल पुरस्कार जो मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, वो संयुक्त रूप से एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटन जेलिंगर, इन तीनों को मिला है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13,
टीचिंग इज अ प्रोसेस, शिक्षण एक प्रक्रिया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए यूनिपोलर या एक ध्रुवी, बी है बाईपोलर या द्विध्रुवी, सी है ट्राईपोलर या त्रिध्रुवी, एंड डी है लीनियर या रेखी। तो टीचिंग क्या है या शिक्षण क्या है, एक ध्रुवी है, द्विध्रुवी है या त्रिध्रुवी है। तो टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ट्राईपोलर या त्रिध्रुवी। According to John Dewey, education is a tripolar process. Education involves an interaction between the educator, students and social environment. तो इस तरह से क्या है, टीचिंग या शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 या प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कैरोलिन बर्टोजी या कैरोलिन आर बर्टोजी, बी मोर्टन मेल्डल, सी के बैरी शार्पलेस, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो 2022 का नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किसे मिला है, कैरोलिन ईयर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, के बैरी शार्पलेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, बेंजामिन एस ब्लूम एंड हिज कलीग्स हैव डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगी ने शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया है, किसमें किया है, ए कॉग्निटिव, बी अफेक्टिव, सी साइकोमोटर, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो बी एस ब्लूम का क्लासिफिकेशन, उसमें हम देखते हैं कि उसके 3 डोमेन है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोचालक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है, हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। एंड योर ऑप्शंस आर ए एलन एस्पेक्ट, बी मोर्टन मेल्डल, सी के बैरी शार्पलेस, एंड डी एनी एर्नॉक्स। तो किसे मिला है 2022 के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है एनी एर्नॉक्स को। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एनी एर्नॉक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, हाउ मच टाइम इज अलॉटेड बाय एनसीईआरटी फॉर 5 स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के 500 पानों के लिए या 500 पाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा कितना समय आवंटित किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए 6 मिनट, बी 12 मिनट, सी 30 मिनट्स, एंड डी 36 मिनट्स। तो जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है या माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के जो सभी चरण होते हैं, उन सभी चरणों के लिए जो टाइम अलॉटेड है एनसीईआरटी के अनुसार वो क्या है, 36 मिनट है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 36 मिनट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज, हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन पीस, शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। योर ऑप्शंस आर ए एल.एस. बेलियात्स्की, बी मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल रूस को, सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज या मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो 2022 के लिए जो नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में किसे मिला है, एल.एस. बेलियात्स्की, मेमोरियल या रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल रूस और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज या मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 या प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग वाज स्टार्टेड इन, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी। ऑप्शंस आर ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत हुई है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं हुई, कैम्ब्रिज में नहीं, ऑक्सफोर्ड में नहीं, बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 या प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, हु ओन द 2022 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। योर ऑप्शंस आर ए बेन एस बर्नांके, बी डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी फिलिप एच डायविक, डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार जो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है, बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायविक,
इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेडागोजी और स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। आपके जो BEd 112 जो पेपर है या पेडागोजी और स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जो पेपर है उसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी जो वीडियो जो है मिस नहीं होगा। So thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।